इसको घुमा के बताने का कुछ नहीं समझ में नहीं आता। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं आप सभी? प्रवीण कुमार, साहिल, निवेदिता, वंश, अर्पित, साक्षी, साहिल, विशाल, रितिका, सोनम, मनीषा, तन्वी, नमन गौतम, मोनिका सिंह, नवल किशोर, विशाल यादव, मोहित यादव, रौनक खंडेलवाल। शाबाश बेटा, फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में। और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंग्लिश क्लास। और इंग्लिश क्लास में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ग्रामर। और ग्रामर में हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है टेंस। ग्रामर में मैं आपको टेंस करवा रही हूँ और टेंस पढ़ा रही हूँ मैं आपको, है ना? चलिए, तो टेंस में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को पास्ट परफेक्ट टेंस तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई टेंस दोबारा से पढ़ना है, अगर आपको पास्ट टेंस की कोई भी फॉर्म दोबारा से पढ़नी है, अगर आपको प्रेजेंट टेंस की कोई भी फॉर्म दोबारा से पढ़नी है तो मैं बता दूंगी। और अगर सब समझ में आ गया है तो एक बार मुझे जो है थंब एक्सप्रेशन दे दीजिए फटाफट से। मोनिका, वंश, साहिल, सोनम, आपको नहीं आया बेटा समझ में? बताइए एक बार। वंश, क्या पढ़ना चाहते हो बेटा बताओ। वंश, कौन सा टेंस समझ में नहीं आया बताओ। मोनिका, समझ आ गया। वंश, यस मैम समझ आ गया। अच्छा, मतलब कह रहे हो कि नहीं मैम आ गया समझ में। ठीक है, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना। पास्ट टेंस की 4 नंबर फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझाऊं तभी आगे समझा देती हूँ। और भी अगर किसी बच्चे को कोई टेंस की कोई फॉर्म समझ नहीं आई हो तो एक बार आप मुझे बता देना, है ना? एक बार बेटा इसको थोड़ा सा रोक देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मेरे पास में जो कमेंट आया है तो मैं एक बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा सा समझा देती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस में हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या बताई थी कि सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ता था, ती थी, ते थे। क्या मिलेगा? ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, कि मैं ऐसा करता था, मैं वहां जाता था, मैं ये खाता था, है ना, या ऐसे सोता था। ठीक है, तो ये जनरली जब सेंटेंस के लास्ट में आपको ता था, ती थी, ते थे मिल जाए तो मान लीजिएगा कि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब बात आती है इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की, जो मस्ट है। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे आप? इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या बताई थी बच्चों मैंने? इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, या क्या मिलेगा आपको? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये है पास्ट इंडेफिनिट की इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन। या तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और या फिर कंडीशनल जहां पर डिड का यूज होना है वहां पर आपको डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। जैसे यूज करके बताती हूं, जैसे मैं आम खाता खाता था।
जाते थे। दो एग्जाम्पल है, दोनों को समझो, ठीक है। मैं आपको डिड का भी यूज करके दिखा रही हूँ और वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी। बेटा अगर सेंटेंस की मैंने आपको 4 फॉर्म यहाँ पे बताई है, सेंटेंस 4 तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, जिसमें एक आता है सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, फिर मैंने बताया आपको नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, यही बताया है ना। अब यहाँ पर मैं आम खाता था, यहाँ पे अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, सेम टू सेम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उनमें डू डज का यूज करते हैं, तो सेम यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, डिड का। मैंने आपको ऐसे भी समझाया था कि जो डू डज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का आप यूज कर रहे हो, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डू की भी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, डिड होती है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई कि नहीं, हो गई ना। देखो ये हो गया फॉर्मूला अपना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज कर दो इसको, सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट कौन है, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए खाने को, ईट, सेकंड फॉर्म क्या हो गई, एट, आई एट मैंगोज, आई एट मैंगोज, मैं आम खाता था, ठीक है। पापा ऑफिस नहीं जाते थे। अब यहाँ पर बच्चों क्योंकि नेगेटिव है तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस अब आएगा डिड प्लस नॉट प्लस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मैंने क्या बताया है, डिड आएगा तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। टेस्ट पर आज की डेट है, कल बेटा टेस्ट पर आज की डेट है, मतलब आज हुआ है ना आपका टेस्ट, है ना, तो मिस हो गया था ना कल टेस्ट, इसलिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए पापा did not go to office, ये बस इतना सही समझने की बात है। अब आगे जब आप इसको पढ़ोगे, है ना, आगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें कुछ नहीं करना है, डिड को उठाना है, आगे लेकर के आ जाना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, वही डिड को बस आगे रखना है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, सेम टू सेम नॉट का यूज कर लेना। तन्वी समझ में आ गया बेटा, आ गया, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझना है बेटा। अच्छा, तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आपको समझना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपको समझना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही समझना है बेटा। देखो कंटीन्यूअस जो टेंस होता है, अगर ये होता प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी काम हो रहा होता है, ठीक है। दोनों को समझने की कोशिश करो। अगर सिर्फ कंटिन्यू है, अगर सिर्फ कंटिन्यूअस फॉर्म है, चाहे वो प्रेजेंट की हो पास्ट की हो, अगर वो सिर्फ कंटिन्यूअस फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस है, तब तो बेटा इसमें केवल रहा रही रहे होता है, रहा रही रहे, ठीक है। लेकिन अगर हो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस,
कंटिन्यूअस, तो क्या होगा? से रहा, से रही, से रही, से रहा, से रही, से रही। दोनों में यही सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि कहां पर तो कंटिन्यूअस है और कहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बेटा अगर सिर्फ कोई काम कर रहा है, इतनी बात कही गई है, तब तो वो कंटिन्यूअस में शामिल होगा। लेकिन अगर बोला है कि इतने टाइम से ये काम हो रहा है, अगर टाइम भी दिया हुआ है, तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात? अगर सिर्फ कंटिन्यूअस है, जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, क्या यहाँ पे टाइम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं कहती हूं कि राम हैज बीन playing since morning, राम तो सुबह से खेल रहा है, राम तो सुबह से खेल रहा है। तो अगर आई से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है वो? परफेक्ट कंटिन्यूअस। से रहा, से रही, से रहे हैं, तो ये क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट में लास्ट में है लग जाता है, और पास्ट में लास्ट में क्या रहेगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी वो बताएं एक बार मुझे। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? चलिए आगे, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम हम पहले पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, आफ्टर दैट इन इंग्लिश। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं इन हिंदी। हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? हिंदी में होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, in the last, in the end of sentence, in the end of sentence। ठीक है बच्चों, आपको जो मैं पढ़ा रही हूं, अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होती है कि पीछे से अगर आप कुछ भूल गए हैं, या फिर आपने दोबारा पढ़ने की कोशिश की और आपको पता चला कि ये चीजें मैं भूल गया हूँ, भूल गई हूँ, तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं क्लास में। ये ना सोचे कि ये तो हो चुका है, अब पूछेंगे तो पता नहीं हमें बताया जाएगा या नहीं। आप जब भी कभी कुछ पूछेंगे, ठीक है, कोई भी आप लोगों के क्वेश्चनिंग है या फिर कोई भी आप लोगों के डाउट्स हैं, वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बातें आपको समझ ना आए वो आप तुरंत पूछा करो। ठीक है, चलिए, तो ये कोई हमारी हिंदी आइडेंटिफिकेशन। अगर सेंटेंस के एंड में आपको मिल जाए से रहा था, से रही थी, से रहे थे, तो वहां पर क्या होगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला देख लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला विल बी, क्या फॉर्मूला होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस बीन प्लस V1ing सिंस या फॉर। अच्छा, एक इसमें ऑब्जेक्ट अगर हो तो ऑब्जेक्ट भी डाल देंगे अपन, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इंग्लिश में मैं यहीं पे लिख रही हूँ है ना, क्योंकि मैंने नीचे स्पेस नहीं दिया ना, इसलिए। तो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में यहीं पे लिख देती हूँ ना, इन इंग्लिश। इंग्लिश में होगी बच्चों, आपको मिलेगा सेंटेंस में हैड, हैड के साथ मिलेगा बीन, तो एक साथ ही लिख देते हैं हैड बीन। और क्या मिलेगा आपको? V1ing। बस इतने से समझ जाएंगे आप। अगर हैड बीन आए और V1ing आ जाए, हाँ, तब भी हैड बीन आए और V1ing आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पर समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने फॉर्मूला समझ लिया है, अब हम जान लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं ले लेती हूं कि माँ 2 घंटे से खाना पका रही थी। माँ 2 घंटे से खाना पका रही थी। ठीक है, चेंज कर दीजिए। पहले तो देख लीजिए, हिंदी आइडेंटिफिकेशन से रही थी, से रही थी। ठीक है, अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हमने हिंदी आइडेंटिफिकेशन से इसे पहचान लिया है कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, फॉर्मूला डाल देते हैं। सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है? माँ है। ठीक है, हैड बीन में कोई चेंज नहीं है, तो सेम टू सेम राइट कर देंगे, माँ हैड बीन। अब हमें कौन चाहिए? वर्ब के साथ आईएनजी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? कुकिंग। अब माँ क्या पका रही थी? खाना, तो खाना फूड, कुकिंग फूड। अब कितनी देर से पका रही है ना, ऑब्जेक्ट हो गया है हमारा। अब सिंस फॉर, अब देखेंगे सिंस आएगा या फॉर आएगा, क्योंकि 2 घंटे से। क्या टाइम यहाँ पर डेफिनिट है? अगर डेफिनिट टाइम हो तो सिंस यूज करना, और अगर इनडेफिनिट टाइम हो, पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है, 2 घंटे, कौन से 2 घंटों की बात हो रही है हमें पता ही नहीं है, तो टाइम इनडेफिनिट है। सो कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ये ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया आपको? चलिए, एक सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिए और आप लिखेंगे, लिखिए, मैम पिछले आधे घंटे से, या टीचर लिख सकते हो, टीचर पिछले आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही थी। टीचर पिछले आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही थी। मैम या टीचर पिछले आधे घंटे से पढ़ा रही थी। ये लो,
मैं देखती हूँ कौन कौन स्टूडेंट्स एकदम करेक्ट बना देते हैं। मैम पिछले आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही थी। मैम या टीचर कुछ भी लिख सकते हैं आप। सो मैम लिख रखा तो मैं मैम ही लिख देती हूँ। मैम हैव बीन, अब बेटा पढ़ा रही है वो, पढ़ना स्टडी होता है, पढ़ाना टीच होता है, ठीक है। सो मैम हैव बीन टीचिंग। अब क्योंकि टाइम जो है आधा घंटा, कौन सा आधा घंटा, सुबह का आधा घंटा, रात का आधा घंटा, दिन के कौन से पार्ट का आधे घंटे की बात हो रही है हमें नहीं पता है, यानी कि इनडेफिनेट टाइम है। सो क्या हो जाएगा, फॉर टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रही है ना, टीचिंग इंग्लिश फॉर पिछले आधे घंटे से। सो लास्ट हाफ आवर। अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म पढ़ते हैं। अभी हमने पॉजिटिव पढ़ ली है, अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव में कुछ खास करना नहीं होता है, मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, समझाया है कि अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ये आगे भी जरूरत पड़ेगी इस नॉलेज की। अगर किसी भी सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर देना है, वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर आपको उसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सबसे आगे लेकर के आ जाओ, ठीक है। ये देखिए, तो नेगेटिव बना देते हैं सेंटेंस को। बिल्कुल इजी है, फटाफट से मैं लिखूं उससे पहले बना देने की कोशिश कर दिया करो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस given ing plus object plus since या for plus time, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पापा 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे थे। पापा पिछले 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे थे। सो चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट चाहिए। पापा हैड बीन, हैड नॉट बीन, क्योंकि नहीं जा रहे थे, सो हैड नॉट बीन। पापा हैड नॉट बीन going to office since for 2 days। ये है ना, बिल्कुल सिंपल। पापा हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 days, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए अब हम इसे बना देते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाएंगे उससे पहले दो क्या सेंटेंस, चलो पहले आप पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म और कर लेते हैं, उसके बाद में आपको सेंटेंस दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से इरेज करती हूँ।
अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो क्या करोगे बच्चों? अगर इंटरोगेटिव हुआ तो फॉर्मूला क्या लेना है हमको? तो हमें फॉर्मूला लेना है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों के लिए मैंने फॉर्मूलास राइट कर दिए हैं, एग्जांपल्स राइट कर दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। बेटा आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए और होमवर्क में मैं इसी टेंस से रिलेटेड टू सेंटेंस दे रही हूँ आपको, उन्हें 4 सेंटेंसेस में, जैसे मैंने 4 टाइप से लिखवाया है ना, चारों में आपको उसे बना लेना है। तो एक तो लिख लेना आप, लड़के सुबह से झगड़ रहे थे, लिखेंगे लड़के सुबह से झगड़ रहे थे। सेकंड लिख लेना, चलो ठीक है, ये एक ही सेंटेंस की 4 फॉर्म बना लेना आप, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। होमवर्क में ये एक सेंटेंस है, इसको चारों सेंटेंस में बना लेना, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।